हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम सब ने अपने समाज में, परिवार में, अपने आसपास ये ज़रूर देखा होगा कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पर किन्हीं भी कारणोंवश हम वो नहीं कर पाते। कई बार हम जो सोचे होते हैं उससे ज़्यादा कामयाब होते हैं, कई बार हम नाकाम भी होते हैं। पर अगर हम नाकाम रह गए, उतनी ऊंचाई नहीं पहुंच पाए, तो हमारा अफसोस तो एक सिंपल सी बात है कि हाँ, काश कि हम वो कर पाए होते। कई बार हम बहुत कामयाब होते हैं, अपने इस फील्ड में हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, हमें नेम फेम सब मिल चुका होता है, पर वो मन के कोने में कहीं ना कहीं छोटा सा रिग्रेट होता है। और हम सब कुछ पा करके भी जब कभी सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि काश कि वो कर पाए होते। इस चीज़ को भी मैं बच्चों से ही रिलेट करना चाहूँगी, हमेशा की तरह। दरअसल बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बनना चाहते थे, हम कुछ करना चाहते थे, हम नहीं कर पाए। बट जब हमारे बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो ज़्यादातर माता पिता के अंदर आता है कि मैं नहीं कर पाया, बट शी और ही शुड डू, उसे करना चाहिए। ये आज का नहीं, ये हमेशा से, बहुत पहले से ये चला आ रहा है कि हम अपनी चाहतों को पूरा करने की का जरिया बना लेते हैं कई बार। और हमेशा ये गलत भी नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे हैं वही कैलिबर बच्चे में कहीं ना कहीं है, तो आपने जैसे ही उसकी तरफ वो चीज़ इशारा किया या बताया या समझाया, तो चूँकि वही चीज़ उसके अंदर भी है, वैसे ही कुछ चाहते हैं, तो वो बड़े आसानी से मान जाता है और उस तरफ बढ़ जाता है और बहुत कामयाब रहता है। मगर ये हमेशा नहीं होता। कई बार हमारा बच्चा, मेल, गर्ल, बॉय जो भी है, वो इतना अलग होता है कि उसमें भी कई कैटेगरी हैं। एक तो होगा जो आपका सीधा विरोध कर देगा, एक है जो बीच रास्ते छोड़ देगा, करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके दबाववश कर जाते हैं और निकाल भी लेते हैं। मगर इन सारे बीच में हम जान ही नहीं पाते कि वो क्या चाहता था, उसका रुझान किधर था। क्योंकि हम एज अ पेरेंट हमेशा लगता है कि हम सही हैं, और चूँकि हम जितनी भी नॉलेज होती है उसके हिसाब से 100% सही ही करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि लिटरली हमसे भी कहीं कुछ गलतियाँ हो रही हैं। और जो बच्चा विरोधी होता है वो तो आपके समझाने और कहने के बाद भी आपकी नहीं सुनेगा। क्लैश होगा, कुछ गलतफहमियाँ आपको होंगी कि मेरी नहीं सुनता, कुछ उस पर होगा दबाव, नहीं, वो लड़के झगड़ के अपना कर लेगा, उसका तो फिर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो अपने मन का करेगा। तो नो डाउट वो जो भी करेगा एटलीस्ट उसमें वो सेटिस्फाइड होगा, खुश होगा कि मैंने ही चुना है। कामयाब कितना होगा ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो बच्चा हमारे दबाववश या तो आधे रास्ते में आके बिखर जाता है या कर तो जाता है, कामयाब भी हो जाता है, बट उसे हमेशा लगता है कि काश मेरे पेरेंट ने मुझे वो करने दिया होता जो मैं चाहता था। तो जो आपकी मर्ज़ी पूरी कर सकता है, डेफिनेटली जो वो चाहता है उसमें भी वो जी जान लगाया होता, और वो आपकी चाहत के क्षेत्र में अगर कामयाबी पाकर खुश है, पाकर खुश है, नहीं है नहीं पता, बट कामयाबी पा गया, तो डेफिनेटली जो चीज़ उसके अंदर की इच्छा थी उसमें भी वो मेहनत करता और वो कामयाब होता। दोनों में कामयाबी मिलती, बट एक फ़र्क होता है, उस फ़र्क को बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। कि हम एक छोटा सा कपड़ा अपनी मर्ज़ी का पहनना चाहते हैं, अपनी थाली में खाना हम अपनी मर्ज़ी का खाना चाहते हैं, दोस्ती या जो भी हम गैदरिंग करना चाहते हैं वो अपनी पसंद के लोगों के साथ करते हैं, करना चाहते हैं। एटलीस्ट हम हमेशा उन्हीं लोग के साथ रहना चाहते हैं जो हमें पसंद हो। मगर अगर हमें
जॉब वो करनी पड़े या ओहदा वो मिले हमें जो एटलीस्ट हमारी फर्स्ट चॉइस तो नहीं है। तो एक अजीब सा दुख जो होता है, ज़्यादातर लोगों को रहता है। वो सब कुछ पा कर के भी कहीं ना कहीं एक खालीपन होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बच्चे जो फैसला करें माँ बाप को बस फटाफट वही मान लेना चाहिए और बच्चे हमेशा सही होते हैं। लेकिन माँ बाप भी हमेशा सही नहीं होते। वो चाहते हैं, करते हैं, फुल एफर्ट डालते हैं, बट हमेशा सही उनसे भी नहीं होता। तो जो बच्चा नहीं करने वाला है, आपकी बात नहीं मानने वाला है, वो तो आपकी लाख कोशिश पर भी नहीं मानेगा। जो उस लेवल तक पहुंचने वालों में से ही नहीं है, तो अगर अपने पे नहीं पहुंच पाया तो वो आप पे भी, आपकी चॉइस पे भी नहीं पहुंच पाएगा। और जो बच्चा आपकी चॉइस को अपनी चॉइस बना करके आगे बढ़ सकता है, वो बच्चा अपनी चॉइस को भी अपने आगे बढ़ा करके काफ़ी आगे बढ़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन ना ले करके कि बच्चा क्या बनेगा, बच्चे को ये पढ़ाई पर ध्यान दें, उसकी नॉलेज क्लियर हो इस पर ध्यान दें, उसका बेस मजबूत हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, इस पर फोकस करें। तो जब टाइम आएगा तो उसकी जो हर किसी की एक इनिशियल चॉइस होती है, एक इनिशियल अट्रैक्शन होता है जो पर्टिकुलर उस चीज़ की तरफ ही जाएगा, उसको थोड़ा हम जज करें, थोड़ा उस चीज़ को डेवलप होने दें। एक वो अब 8-9 साल में तो नहीं डेवलप हो जाएगा, कम से कम 12-13 साल की एज तक, 8th-9th तक आते आते वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। और इंटर क्या, हाई स्कूल पास के बाद जब वो फर्स्ट ईयर में एंटर करेगा तो काफ़ी हद तक वो समझ चुका होता है, उसकी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती हैं। उसमें अगर हम सिर्फ उसको, वैसे तो खुद आजकल सब कुछ नॉलेज हो जाती है इंटरनेट से, फ्रेंड्स के, भाई बहन, बड़े भाई बहनों की बातों से, आसपास नेबर से काफ़ी समझ बच्चों में आजकल आ जाती है। लेकिन फिर भी हम उन्हें बता सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी फील्ड के बारे में बच्चा नहीं जानता, तो हम उसको उन फील्ड्स के बारे में बता सकते हैं। और उसका रुझान देखते हुए अगर वो उस तरफ चुनेगा तो वो, चाहे आपको देखने में लगे कि क्या चुन रहा है, ये चुनाव अच्छा नहीं है, लेकिन अगर बच्चा अपनी फुल एफर्ट डालेगा, डेफिनेटली वो इतना अच्छा करेगा कि आप समझ नहीं सकते। क्योंकि हम अगर दूसरे की कही हुई बात पे 100% डालकर कुछ कमाल कर सकते हैं, तो हम अपनी चॉइस पर 100% डालेंगे तो वो कमाल के साथ साथ बहुत ही ब्राइट होगा, डेफिनेटली ब्राइट होगा। क्योंकि वो हमारे अंदर का होगा, हमारे, उसका रूट हमारे अंदर से आया होगा। आपके द्वारा दिया गया, आपके थ्रू आया है, वो उसको पाल पोस के बड़ा कर देगा, उसको करके आगे बढ़ जाएगा। बट एक जो हमारे अंदर से आया होता है, उसकी मजबूती, उसकी खुशी अलग ही होती है। तो अगर करने वाला ही करता है, जो नहीं करने वाला है नहीं करता है, तो करने वाले पर तो हमें भरोसा रखना ही चाहिए। जैसे कहते हैं कि अगर बच्चा लायक है तो आप नहीं भी जोड़ के रखेंगे तो वो जोड़ लेगा। बच्चा नालायक है, आप बहुत जोड़ कर देंगे तब भी वो नहीं वो उतना भी नहीं संभाल पाएगा। इसी तरीके से अगर बच्चा आपकी बात मानकर आगे जा सकता है, डेफिनेटली ही और शी कैन गो थ्रू हिज और हर चॉइस ऑल्सो, उतनी ही कामयाबी, बट एक आंतरिक खुशी के साथ। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत वरीड होने की जगह क्या बनेगा, क्या बनने वाला है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो की जगह हमें थोड़ा सा, हाँ, उनकी पढ़ाई पे फुल फोकस होना चाहिए। कहाँ उन्हें इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं आप हेल्प करिए, स्कूल से हेल्प ले सकते हैं, खुद हेल्प कर सकते हैं, अदर पर्सन से उससे हेल्प दिलवा सकते हैं, आप करिए। बट आप वरी ना होइए कि वो क्या बनेगा, वो क्या करेगा, क्योंकि काबिल बच्चा है तो उस काबिल बच्चे को हक है कि वो काबिलियत साबित तो करे, मगर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मैं और क्या कहूँ, आप सब बातों को समझ रहे होंगे, बट मेरी एक बात पर सोचिएगा ज़रूर। बाय बाय।